This video is co-sponsored by Abudai Piles Hospital. नमस्कार, मैं हूं रिंकू और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। आज के टॉप 10 न्यूज में देखेंगे देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले जानते हैं खबर बेंगलुरु की। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने बेंगलुरु की एक ऑनलाइन शिक्षा कंपनी के 8.5 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। यह कंपनी पूरी तरह से चीनी नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रित वाली है। ईडी ने बताया कि विदेशी मुद्रा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ी एक जांच तहत यह जब्ती की कार्रवाई की गई। ईडी ने एक बयान में कहा कि पिजन एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के कोष को विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून फेमा की धारा 67A के तहत जब्त कर लिया गया। बयान के मुताबिक कंपनी ओडा क्लास ब्रांड नाम के तहत ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करा रही थी। ईडी ने अप्रैल में समूह के खिलाफ जांच की थी और पाया कि कंपनी का 100% स्वामित्व चीनी नागरिकों के पास है तथा वित्तीय निर्णयों सहित कंपनी के सभी मामलों में फैसले चीन में बैठे व्यक्तियों द्वारा लिए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार यहां के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से जारी पहलवानों के प्रदर्शन को समर्थन देने कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी वहां पहुंच गए हैं। हालांकि इससे पहले पहलवानों से मिलने भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर राव भी बीते मंगलवार को पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि अगर पहलवान सुखी नहीं तो देश भी सुखी नहीं है। पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जरूर से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जानकारी दे कि WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवान अपने विरोध को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अब रामलीला मैदान का रुख करने पर बड़ा विचार भी कर रही है। जानकारी दे कि ब्रजभूषण पर एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप है। महाराष्ट्र से मिल रही बड़ी खबर के अनुसार यहां एनसीबी मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने अपने खिलाफ की गई सीबीआई की कार्रवाई को लेकर मुंबई हाईकोर्ट का रुख किया। वहीं अब इस मामले की तत्काल सुनवाई दोपहर 2:30 बजे हुई। समीर ने याचिका में दावा किया कि आर्यन खान केस में की गई कार्रवाई दरअसल बदले की भावना से उन पर की जा रही है। इसके साथ ही समीर वानखेड़े दावा करते हैं कि आर्यन खान की इजाजत के बगैर उनके नाम का इस्तेमाल ड्रग्स और रेव पार्टियों के लिए किया ही नहीं जा सकता। ऐसा होना नामुमकिन है। उनके अनुसार आर्यन खान पूरी तरह से इन पार्टियों की गतिविधियों में शामिल थे। बदले में उन्हें 27 लाख की फ्री टिकट, लड़की और ड्रग्स भी उपलब्ध करवाए गए थे। महाराष्ट्र से मिल रही एक अन्य बड़ी खबर के अनुसार यहां के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने और रिश्वत देने के कथित प्रयास के मामले में मुंबई पुलिस की SIT ने 733 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जानकारी के अनुसार इस चार्जशीट में अनिल जयसिंघानी, उनकी बेटी अनिक्षा और उनके चचेरे भाई निर्मल को आरोपी बनाया गया। इस चार्जशीट में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके पहले इस मामले में अवैध गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संदिग्ध सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की याचिका बीते अप्रैल को खारिज कर दी थी। पता हो कि बीते 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उनकी बेटी अनिक्षा जयसिंघानी के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए FIR दर्ज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर अमृता फडणवीस को अनिक्षा से मदद लेते हुए दिखाया गया था। भारतीय नौसेना की कलवरी वर्ग की छठी और अंतिम पनडुब्बी वाक्षीर के समुद्र में परीक्षण शुरू हो गए हैं और इसे अगले साल की शुरुआत तक बेड़े में शामिल किए जाने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित पनडुब्बी को बेड़े में शामिल करने से ऐसे वक्त में नौसेना की युद्धक क्षमता बढ़ेगी जब चीन हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी तेजी से बढ़ा रहा है। नौसेना ने कहा, प्रोजेक्ट 75 की छठी पनडुब्बी ने 18 मई को समुद्र में अपना परीक्षण शुरू कर दिया। वाक्षीर के समुद्र में परीक्षण पूरे होने के बाद 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को इसकी आपूर्ति की जाने की संभावना है। पनडुब्बी को मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के कन्होजी आंग्रे वेट बेसिन ने पिछले साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदमों को लेकर जताई जा रही आशंकाओं के मद्देनजर क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अपनी समुद्री क्षमताओं पर जोर दे रहा है। प्रोजेक्ट 75 में देश में ही 6 पनडुब्बियों का निर्माण शामिल है।
एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शिंदे गुट के 8 नेताओं के मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। 9 अगस्त 2022 को शिंदे फडणवीस सरकार की कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ था। उस दिन 18 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। इनमें 9 मंत्री बीजेपी और 9 मंत्री एकनाथ शिंदे गुट के हैं। वह एकनाथ शिंदे 30 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बीजेपी नेताओं में चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे पाटिल, सुरेश खाड़े, अतुल सावे, रविंद्र चौहान, मंगल लोढ़ा, विजय कुमार गावित और शिंदे गुट के नेताओं में उदय सामंत, संदीपन भुमरे, दादा भुसे, गुलाबराव पाटिल, शंभूराज देसाई, संजय राठौड़, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर अभी मंत्रिमंडल में मौजूद है। महाविकास आघाड़ी के घटक दल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात करने के लिए एक समिति बनाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एमवीए में उद्धव ठाकरे, नीत, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह 3 दलीय गठबंधन बना था और इसकी सरकार जून 2022 तक रही। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष खान ने पीटीआई भाषा से कहा, तीनों गठबंधन सहयोगी दलों के नेताओं की एक समिति बनाई जाएगी जो राज्य की सभी 48 लोकसभाओं की समीक्षा करेगी और एक फॉर्मूला सुझाएगी जिसे अंतिम रूप तीनों दलों का नेतृत्व देगा। और एक दुखद खबर, गुजरात के पूर्व कृषि मंत्री वल्लभ भाई वाघासिया की कार अमरेली जिले में सावरकुंडला कस्बे के पास एक बुलडोजर से टकरा गई और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वांडा थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना गुरुवार रात को हुई। सावरकुंडला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक 69 वर्षीय वाघासिया ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की सरकार के पहले कार्यकाल में कृषि एवं शहरी आवास मंत्री के रूप में कार्य किया था। वाघासिया ने सावरकुंडला सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में 2012 का विधानसभा चुनाव जीता था और 2016 में विजय रूपाणी सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली थी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता कल्पति वेंकट रमन विश्वनाथन को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के तौर पर पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने शीर्ष अदालत के सभागार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति मिश्रा और न्यायमूर्ति विश्वनाथन के शपथ लेने के साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है, जो इसकी स्वीकृत संख्या है। हालांकि शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की पूर्ण संख्या कुछ समय के लिए ही रहेगी, क्योंकि शुक्रवार 3 न्यायाधीशों का अंतिम कार्य दिवस भी है जो जून में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। भारत में कोविड-19 के 865 नए मामले आए और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 10,179 से घटकर 9,092 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 4 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,31,818 हो गई। मृतकों में वह एक मरीज भी शामिल है जिसका नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से दम तोड़ने वाले मरीजों की सूची में जोड़ा। आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 4,49,84,923 हो गई। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों की 0.2% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.79% दर्ज की गई। आज के देश की 10 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश से जुड़ी और अन्य खबर जानने के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। गहनों के बिना महिलाओं का साज, श्रृंगार, तीज त्योहार और शादियां है अधूरी, इसलिए गहनों की खरीदी है जरूरी। अब सोने की चमक से अपनी खूबसूरती में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि खरवड़े ज्वेलर्स है एक विश्वास का नाम। स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की गारंटी देने वाले खरवड़े ज्वेलर्स विश्वास में परखा हुआ नाम है। खरवड़े ज्वेलर्स में आपके लिए सोने के गहनों के आलीशान डिजाइन और हर डिजाइन की उपलब्धता है, तो देर किस बात की। गहनों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे
खरवड़े ज्वेलर्स में आइए और आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लगा देने वाले गहने को ले जाइए। हमारा पता बजरंग नगर, मानेवाड़ा रोड, नागपुर। संपर्क करें अनिल खरवाड़े 9860315854 0712404191।